हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ स्टडी बाय एसएस। तो फ्रेंड्स, हम आज आपके लिए लेके आए हैं प्रश्नावली 5.3 का क्वेश्चन नंबर 12। प्रश्नावली 5.3 के पहले के कुछ क्वेश्चन इससे पहले के हम पिछली वाली वीडियो में करा चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 12 की बात करेंगे। तो जैसा कि क्वेश्चन कह रहा है कि ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य हो। यानी हमें संख्या पता है, n हमारे पास दिया है कि 40, ऐसे 40 धन पूर्णांक हमें ज्ञात करने हैं जिनका योग कितना हो, जो उनका योग ज्ञात करना है जो 6 से कट जाए, यानी 6 से पूरी तरीके से विभाजित हो। तो सबसे पहले तो हम इसमें एक एपी का निर्माण करेंगे। हमें n इसमें दिया ही है, n बराबर है 40, यानी पूर्णांक कितने लेने हैं, 40 लेने हैं। तो n हमारे पास 40 हो गया। अब एक एपी अगर बनानी है हम एक एपी बनाएंगे। सबसे पहले समांतर श्रेणी की सबसे पहला ऐसा कौन सा पूर्णांक है जो 6 से कट जाएगा। तो 6 से विभाजित होने वाला 6 ही है। तो सबसे पहले तो 6 आ जाएगा a1। इसके बाद अगर a2 की बात करेंगे तो 6 के बाद फिर दूसरा पूर्णांक 6 से विभाजित होने वाला 12 है। इस तरीके से तीसरा 6 से विभाजित होने वाला 18 है। इस तरीके से कई सारे पूर्णांक हमें ले जाने हैं 40 पूर्णांकों तक। 40 पद हमें निकालने हैं जो 6 से कट जाएं। तो n हमारे पास 40 है, पूर्णांक हमें एपी पता लग गई, 6 का डिफरेंस इसमें आ जाएगा। हम इसमें a मानेंगे 6। प्रथम पद हमारे पास 6 है, क्योंकि 6 से पहले वाली वैल्यू अगर हम 5 लेते हैं तो ना तो 5 6 से कटेगी ना 4 6 से कटेगी। तो प्रथम जो धन पूर्णांक होगा वो 6 ही होगा जो 6 से कट जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं d की। तो d होता है a2 माइनस a1 और a2 हमारे पास है 12 माइनस 6, तो d भी आ जाएगा 6। यानी d 6 है, a भी 6 है, n 40 है और हमें 40 धन पूर्णांकों का योग भी ज्ञात करना है। तो सीधे सीधे योग का फार्मूला लगा दो। s बराबर n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 d। सीधे सीधे n का मान 40 है तो 40 लिख दो, 40/2। 2 गुणा a का मान 6 है तो 6 लिख देंगे, प्लस n का मान 40 है तो 40 माइनस 1 और d की जगह हम लिखेंगे d का मान। जो d का मान हमारे पास आया है वो आया है 6, तो 6 लिख देंगे। देखो अब हमारे पास 2 से 40 काटोगे 20 बटेंगे, 2 छंग 12 हो जाएंगे, प्लस 40 में से 1 जाएगा 39 बचेंगे और 39 की गुणा 6 से करनी है हमें। तो ये हो जाएगा 39 गुणा 6। अगली लाइन में हम 20 ब्रैकेट 12 प्लस 6 निम 54 के 4 5, 6 दिया 18 और तो 20 3 23, यानी 234 आ जाएगा। 234 को हम 234 में 12 जोड़ेंगे तो ये हमारे पास 20 गुणा 6 4 246 हो जाएगा। और 246 की गुणा हम जब 20 से करेंगे तो 0 2 छंग 12 के 2 1, 2 चौके 8 1 9, 2 दूनी 4, 4920 हमारा 40 पदों का योग निकल के आ जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कितनी आसान तरीके से हम ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कर लेंगे जो 6 से विभाजित हो। यानी ये 40 पूर्णांकों का योग है और 6 से विभाजित भी है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास। 8 के प्रथम 15 गुर्जों का योग, यानी 8 के 15 गुर्जों का हमें योग ज्ञात करना है, यानी टोटल निकालना है। तो n तो हमारे पास वही हो जाएगा कि 15 गुणज है तो संख्याएं हो गई 15। 8 के 15 संख्याओं का योग निकालना है हमें, लेकिन वो 8 की गुणज होनी चाहिए। तो 8 की गुणज होने के लिए हम एपी बनाएंगे। तो पहली एपी में जो पहली संख्या a होगी वो तो 8 ही होगी कि 8 स्वयं 8 का गुणज है। इसके बाद दूसरी संख्या जो 8 का गुणज होगी वो होगी 16। तीसरी संख्या 8 का गुणज होगी वो 24। इस तरीके से 15 संख्याओं तक हम इसके गुणज निकालेंगे। और लेकिन हमें गुणज निकालने नहीं है, हमें सीधे उनका योग निकालना है। तो हमें a पता ही है, पहली संख्या 8 है तो a 8 हो जाएगी और d निकालने के लिए हम a2 माइनस a1 करेंगे। और a2 हमारे पास है 16 माइनस a1 है 8
तो डिफरेंस भी 8 आ जाएगा। डिफरेंस भी आ गया, ए भी आ गया, एन भी आ गया, तो हम सीधे 15 संख्याओं का योग निकाल लेंगे। यस बराबर n बटे 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 और n हमारे पास 15 संख्या है तो 15 बटे 2, 2 गुणा a का हमारे पास मान 8 है तो 8 प्लस n 15 है माइनस 1 और d आई है 8 तो 8 लिख देंगे। अब 2 से हम काटेंगे 15 तो 2 से 15 अभी कटेंगे नहीं तो इनको ऐसे ही लिखा रहने देंगे 15 बटे 2, 15 बटे 2 ब्रैकेट 8 दूनी 16 प्लस 15 में से 1 गया 14 और 14 की गुणा करोगे 8 से, 14 गुणा 8। अब 15 बटे 2 ब्रैकेट 16 प्लस 8 चौके 32 के 2 3, 8 एकम 8 और 3 11, 112 हो जाएंगे। 112 में 16 जोड़ोगे ब्रैकेट तोड़ोगे तो गुणा में आ जाएंगे। 6 और 2 8, 1 1 2, 128। 2 से 128 काटोगे 2 छंग 12, 2 चौके 8 और 64 और 15 की गुणा करोगे 15 गुणा 64 तो ये आएगा 15 चक्कू 60, 6 बचे, 15 छक्का 90 और 6 96 यानी यस 15 यानी 15 संख्याओं का योग जो हमारा आएगा वो आएगा 960। इस तरीके से हम इसके योग को भी निकाल लेंगे। बिल्कुल 12 और 13 दोनों एक ही तरीके के क्वेश्चन हैं और बड़ी आसानी से आप इनको कर सकते हो। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 कि 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग, यानी 0 से आगे और 50 से पीछे की जितनी भी विषम संख्याएं हैं हम उनका योग ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले विषम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो 2 से ना कटे, 2 से विभाजित ना होने वाली वे सारी संख्याएं विषम संख्याएं कहलाती हैं। तो इसमें पहले 0 और 50 के बीच की विषम संख्याएं अगर निकालनी है तो एक एपी बनेगी, इसमें भी समांतर श्रेणी बनेगी। पहली तो विषम संख्या होती है 1, इसके बाद दूसरी विषम संख्या होती है 3, इसके बाद 5। इस तरीके से ये विषम संख्याएं आती हैं। 50 एक सम संख्या है, यानी 50 से एक पहले की संख्या है। 49 विषम संख्या है। कहने का मतलब हमें लास्ट डिजिट पता है, फर्स्ट पता है और इनका डिफरेंस भी पता है, तो हम इनके बीच की विषम संख्याओं का योग आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन हमें n नहीं पता है तो सबसे पहले तो हमें इसका n निकालना होगा। एक है हमारे पास, यानी a हमारे पास है 1, d हमें निकालना है तो d a2 माइनस a1 यानी 3 माइनस 1 बराबर d हो जाएगा 2। an यानी अंतिम पद हमें दे रखा है 49 और यश निकालना है हमें। तो यश निकालने के लिए हमें n पता होना चाहिए और n निकालने के लिए हम an का योग निकालेंगे। तो हमारे पास 1 से 3 तक विषम संख्याएं हैं और इनका योग निकालने के लिए सबसे पहले जब an दिया है तो हम an का फार्मूला लगाएंगे। an का फार्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 d बराबर है 49 और a का मान है 1 प्लस n पता नहीं है माइनस 1, d का मान है हमारे पास 2 बराबर 49। अब 1 को हम उधर ले जाएंगे तो n माइनस 1 2 बराबर 49 माइनस 1, 2 को उधर ले जाएंगे तो n माइनस 1 बराबर 48 बटे 2, 24 आएंगे। n माइनस 1 बराबर 24, n बराबर हो जाएगा 24 प्लस 1 यानी n का मान हमारे पास 25 आ जाएगा। इस तरीके से हम n का मान निकाल सकते हैं। अब n हमारे पास आ गया, an हमारे पास है, d है, a है, तो योग निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी हमें। देखो योग निकालने के लिए सबसे पहले तो हम योग का फार्मूला लगाएंगे। यस बराबर
n/2 ब्रैकेट a प्लस an। यानी अगर हमें an अंतिम पद दिया होता है तो इसका एक फार्मूला अलग से बन जाता है कि a में सीधे an जोड़ दो, आगे कुछ निकालने की जरूरत नहीं है। तो यस बराबर n का मान हमारे पास आया था 25/2, a का मान 1 है प्लस an का मान हमारे पास है 49। तो ये 25/2 गुणा 49 और ये 50 हो जाएंगे, 2 से 50 काटेंगे 25 बार में, तो यस का मान आ जाएगा 25 625। और 25 संख्याएं थी तो 25 संख्याएं विषम संख्याएं थी, इनका योग आया 625। इस तरीके से हम इसको n पहले निकालेंगे फिर जाके इसका योग निकल के आएगा। कॉपी कर सकते हैं इसको। चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है कि एक ठेकेदार कोई काम कर रहा है और वो ठेकेदार अगर किसी काम को विलंब से करता है तो उसको जुर्माना देना पड़ता है। यानी कहने का मतलब अगर वो प्रथम दिन एक दिन काम लेट करेगा, प्रथम दिन का जुर्माना बराबर 200 रुपए। यानी अगर उसने एक दिन काम लेट किया तो उसको जुर्माने के 200 रुपए देने होंगे। अगर दूसरे दिन काम लेट किया तो उसका जुर्माना हो जाएगा 250 रुपए। अगर इसी तरीके से अगर तीसरे दिन काम लेट किया तो उसका जुर्माना हो जाएगा 300 रुपए। कहने का मतलब पर डे उसके जुर्माने के 50 रुपए में बढ़ोतरी हो रही है। यानी कहने का मतलब अगर 50 रुपए बराबर हर दिन बढ़ रहे हैं तो वो इनके बीच का अंतर आएगा। यानी अगर हम इसको एपी फॉर्मेट में लिखेंगे तो ये बनेगी 200, 250, 300। इस तरीके से एक एपी बनती चली जाएगी। और इसके बीच में अगर इसमें हम देखते हैं तो हमारे पास ए का मान 200 आएगा और डी का मान कह रहा है कि 50 रुपए की बढ़ोतरी होती है, तो डी हमारे पास आ जाएगा A2 माइनस A1 यानी 250 माइनस 200, तो 50 रुपए ही निकल के आ जाएगा, डी आ जाएगा। साथ साथ में कह रहा है कि एक ठेकेदार 30 दिन काम को लेट करता है। अगर 30 दिन लेट करता है, पर डे 50 रुपए की बढ़ोतरी होती है, तो यन हो जाएगा 30 रुपए। यन 30 दिन हो जाएगा। कह रहा है टोटल जुर्माना 30 दिन का उसको कितना देना पड़ेगा। हमारे पास यन भी है, डी भी है, ए भी है। हम आराम से इसमें 30 दिन का जुर्माना निकाल सकते हैं। यानी यस बराबर n/2, फार्मूला वही रहेगा 2a प्लस n माइनस 1d। n हमारे पास है 30/2 ब्रैकेट 2, a का मान हमारे पास है 200 तो 200 प्लस n है 30 माइनस 1, d हमारे पास है 50 तो 50 लिख दो। सॉल्व करो, 2 से 30 काटोगे तो बचेंगे 15, 2 से 200 की गुणा होगी 400 हो जाएंगे, प्लस 30 में से 1 जाएगा 29 बचेंगे, 29 की गुणा होगी 50 से तो 15 ब्रैकेट 400 प्लस 0 का 0, 5 में 45, 5 4, 5 दूनी 10 4 14, यानी 1450 हो जाएंगे। 1450 में से 400 जोड़ोगे 1850 और 15 से गुणा करोगे 15 गुणा 1850। ये सब यस आ रहा, इधर यस लिखा है। यस बराबर 15 0 0, 15 गुणा 75 5 7, 15 8 120 और 7 27, 12 15 कम 15 और 12 27, यानी 27,750। यस 30 आ गया, यानी 30 दिन के जुर्माने का योग 27,700 रुपए चुकाना पड़ेगा। इस तरीके से हम कितने अच्छी तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं आराम से, क्योंकि हर एक दिन के जुर्माने में 50 रुपए बढ़ते हैं। पहले दिन का 200 है तो ए 200 हो जाएगा, हर दिन 50 बढ़ते हैं तो डी 50 हो जाएगा।